हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं सॉर्टिंग के बारे में। सॉर्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्या है सॉर्टिंग? एक्चुअली आप इसे कह सकते हैं कि अपने डेटा को एक सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना सॉर्टिंग कहलाता है। अब ऑर्गेनाइज करने का मतलब मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे क्या होता है, तो आपको अगर कहा जाए कि आप ABCD लिखिए, ठीक है, या फिर आपको लिख के दे दिया जाए, आपको लिख के दिया गया A, फिर D, E, C, G, F, फिर B। तो आपको अगर ये बोला जाता है कि एक सीक्वेंस में आप इसको अरेंज करें, तो आप क्या करेंगे? आप उसके लिए आपको दो चीजें आप कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। दूसरा, आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम में। तो अगर आपने इसको असेंडिंग किया तो आप सबसे पहले लिखेंगे A, फिर उसके बाद से आएगा B, देन C, D, E, F, G। यानी ABCD का जो एक्चुअल फॉर्मेट है उसमें आप इसको लिखेंगे। दूसरा चीज, अगर आप इसको डिसेंडिंग लिखेंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे G, जो कि सबसे लास्ट में आता है, फिर उसके बाद से F, देन E, फिर उसके बाद D, C, B, A। तो इस चीज को, ये जो आपके पास डेटा पहले से अवेलेबल था, इसे इस फॉर्मेट में सजाना, यही चीज को हम लोग बोलते हैं सॉर्टिंग। ध्यान रखिएगा, SHORT नहीं, ये सॉर्टिंग नहीं है, ये सॉर्टिंग है। मतलब अरेंज करना, इसका मतलब छोटा करना हो गया। तो सॉर्टिंग हमें करना है, इस चीज को समझना है एक्सेल में कैसे करते हैं और कितने तरह के अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं। मैक्सिमम जितने अवेलेबल ऑप्शंस हैं मैं वो सारे आपको बताऊंगा, जिसके बाद से आपको सॉर्टिंग से रिलेटेड कभी कोई इशू नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमें डेटा चाहिए, वो कैसे करेंगे? हालांकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि डेटा कैसे तैयार करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बार करके फिर से दिखा देता हूँ कि अगर आपको क्विकली डेटा रेडी करना है जिसपे आप प्रैक्टिस कर सकें, तो आप वो ये काम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अगर आपने इसके पहले डेटा चार्ट क्रिएट करने का मेरा वीडियो देखा है तो मैं तैयार करता हूँ फटाफट। पहले नंबर, सीरियल नंबर हमें चाहिए तो सीरियल नंबर ले सकते हैं, नहीं चाहिए आप छोड़ भी सकते हैं। मैं ले लेता हूँ सीरियल नंबर, और सपोज मैंने 100 लोगों का रिकॉर्ड बनाया। फिर नाम ले लिए, सिटी, आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, देन डेट। इतनी चीज़ें मुझे चाहिए। नाम के लिए पहले से मैंने बनाया होगा, वो नाम मैं ले लूँगा। यहाँ पे उस कस्टम लिस्ट में से कोई भी एक नाम लिखिए और डबल क्लिक कर दीजिए, आपका पूरा लिस्ट रेडी हो जाएगा। अगर आपने वो सारे फॉर्मेट्स बना के रखे हैं तो आपको ये सब डेटा चार्ट बनाने में बस 1 मिनट लगेगा। रैंड बिटवीन यूज़ किया, कुछ क्वांटिटी के नंबर्स हमने ले लिए 50 to 100। अब इसे क्या करना होता है, डबल क्लिक, और जैसे ही फील होता है तुरंत कॉपी, पेस्ट, पेस्ट एज वैल्यू, ताकि रैंड बिटवीन हट जाए। फिर रेट के लिए हमको चाहिए, फिर से रैंड बिटवीन यूज़ किया, डबल क्लिक, फील हो गया, कॉपी, पेस्ट, उसी के ऊपर पेस्ट करना है, कहीं और नहीं जाना है। बस उसमें से जो फॉर्मूला था वो हटा देना है। इसी के लिए कॉपी एंड पेस्ट एज वैल्यू करते हैं। अमाउंट निकालने के लिए दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और सिर्फ रैंड बिटवीन को ही हटाने की जरूरत होती है फॉर्मूला, बाकी कुछ हटाने की जरूरत नहीं है, इसे वैसे ही रहने देंगे। अब डेट्स मुझे चाहिए थोड़े डिफरेंट का मतलब मुझे अलग अलग डेट्स चाहिए, जो कि कभी जनवरी का हो, कोई फरवरी का हो, मतलब सीक्वेंस में नहीं चाहिए, मिक्स सब डेट चाहिए। तो मैंने बताया था उसके लिए आप 2 डेट ले लीजिए, एक स्टार्ट और एक एंड। तो मैंने एक डेट ले लिया 1/1/2015 और एक एंड डेट ले लिया 5/1/2020। यही से भी 1 कर लेते हैं। 2 मैंने डेट ले लिया, 1 जनवरी 2015 से लेके 1 जनवरी 2020 तक का, लगभग 5 साल का हमने डेट ले लिया। अब इसे मुझे चेंज करना होगा जनरल फॉर्मेट में। नंबर फॉर्मेटिंग में जाएंगे, जनरल फॉर्मेट में चेंज कर देंगे, हमें नंबर मिल गए, और इसका यूज़ करेंगे हम लोग रैंड बिटवीन में, क्योंकि रैंड बिटवीन में 2 नंबर चाहिए होते हैं। एक चाहिए होता है बॉटम, यानी सबसे कम नंबर, और दूसरा चाहिए होता है हाईएस्ट नंबर। तो ये दोनों हमें मिल गया, ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे, कोई एक यूनिक नंबर आपको मिल जाएगा इस दोनों के बीच में। डबल क्लिक कीजिए, सब में भर गया,
तुरंत कॉपी पेस्ट कीजिए क्योंकि रैंड बिटवीन आपने यूज़ किया है। और जब कॉपी पेस्ट हो जाए तो फिर जैसे आपने जाके जनरल किया था वैसे ही आप इसको सॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर दीजिए। इसका काम खत्म हो गया। आपको मिक्सअप डेट मिल गए जो आपको चाहिए था, 16, 15 सब तरह के डेट्स है। तो यहां तक एकदम क्लियर है। डेटा बनाने में मुश्किल से 2 मिनट लगे, समझाना भी पड़ा आपको बीच में इसलिए। तो इस तरह से आप फटाफट डेटा रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब मुझे करना है सॉर्टिंग। अब यहां से काम शुरू होता है। मेन टॉपिक जो हमारा है वो है सॉर्टिंग। तो कैसे करना है, मैं हेडिंग को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। सॉर्टिंग क्या करेगा, आपको जिस पे सॉर्टिंग अप्लाई करना है उसके ऊपर अपना सिलेक्शन रखना होता है। फिर आपको जाना होता है सॉर्टिंग और फिल्टर। ये ऑप्शन आपको डेटा के अंदर भी रहता है, सॉर्टिंग ऑप्शन। तो अब शुरुआत में दिया हुआ है होम मेन्यू में, मैं यहीं पे आपको बता देता हूं, वहां बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जनरल सॉर्टिंग आपको दिया रहता है, यानी A to Z, Z to A, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो जो ए से नाम है सबसे पहले आ गया। अब ए में भी दूसरा लेटर चेक करता है, तो जो पहले आता है उसको पहले लेगा, सेकंड को। तो ABCD में जो जिसके बाद आता है उस हिसाब से इसको अरेंज कर दिया गया है, आपके सामने देख सकते हैं। तो ये हमारा डेटा था। अब फिर से अगर हम जाकर के यहां से Z to A लेंगे तो सबसे पहले Z वाला नाम आ जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये आपका सॉर्टिंग होगा डेटा, इसी हिसाब से आपका बगल वाला डेटा भी अरेंज होगा, इसी हिसाब से आपका आगे वाला डेटा भी अरेंज होगा। तो ये सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि जब कोई भी चीज़ सॉर्टिंग होता है, जैसे मैं फिर से करता हूँ A to Z, तो देखिए अभी मुंबई था, कोलकाता हो गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा रो ऊपर नीचे होता है। एक डेटा ऊपर नीचे नहीं होता है, बल्कि उसके साथ पूरा रो होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर एक डेटा ऊपर नीचे होगा तो बाकी डेटा फिर अगर नहीं होगा तो वो सब गलत हो जाएगा, किसी का डेटा किसी में मिक्स हो जाएगा। अब इसका वैल्यू जो इसके सामने है ये सब है, अगर ये ऊपर आ गया, नीचे हो गया और ये यहीं रह गए तो फिर सब गलत हो जाएगा ना। इसलिए सिस्टम अपने आप करता है। तो सॉर्टिंग करते समय 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, या तो आप पूरा सेलेक्ट करें या फिर सिर्फ एक जगह सिलेक्शन रखें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा नंबर, कभी भी ये गलती ना करें कि इतना दूर सेलेक्ट कर लिया या इतना दूर, फिर इतने दूर पे ही वो सॉर्टिंग अप्लाई होगा, बाकी सबको छोड़ देगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक जगह सिलेक्शन रखिए, जिस कॉलम पे करना है सबसे आसान है, या फिर आप पूरा सेलेक्ट कीजिए। तो फिर आपको चुनना पड़ेगा किस कॉलम के ऊपर आपको अप्लाई करना है। तो कौन सा ठीक है, ज़्यादा आसान है उसके ऊपर सिलेक्शन करना। जैसे मुझे सिटी के हिसाब से करना है तो सिटी पे रखा, A to Z कर दिया। तो डी पहले आता है ABCD में, फिर K, M, N, इस हिसाब से इसने इसको अरेंज कर दिया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं बेसिक सॉर्टिंग के बारे में। अब बात करते हैं सॉर्टिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांस लेवल पे ले जाते हैं इसको। तो सेकंड जो सॉर्टिंग का ऑप्शन होता है वो है, अगर आप चाहते हैं कि सॉर्टिंग मैं चाहूं कि 2 लेवल पे करूं, जैसे यहां पर राजा नाम तो सारा आ गया है, अब मैं चाहता हूं इसके नाम के साथ साथ जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो वो ऊपर आ जाए या कम हो वो ऊपर आ जाए, बढ़ते हुए क्रम में रहे। तो 2 चीज़ें, एक नेम के हिसाब से सॉर्टिंग चाहते हैं, फिर क्वांटिटी के हिसाब से भी चाहते हैं। तो क्या करना होगा हमें, कहीं पर भी एक जगह सिलेक्शन रखिए, कस्टम सॉर्टिंग में जाइए, सिस्टम अपने आप पूरा सेलेक्ट कर लेगा। कर लिया। सबसे पहले नाम की बात की आपने, तो आपको क्या चुनना होगा, देखिए यहाँ पर पहले लेआउट को समझ लीजिए क्या होता है ये चीज़। तो जो आपका ये लेआउट दिया हुआ है ये कह रहा है कि अगर आपको लेवल्स ऐड करने होते हैं तो ये बटन यूज़ करना है, डिलीट करने के लिए ये, कॉपी करने के लिए ये वाला बटन, और ऑप्शन में भी कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। और मेरे डेटा में हेडर है, ये बताने के लिए ये है, तो हेडिंग दिया हुआ है सब में, तो वही चीज़ ये पूछ रहा था। अब देखिए सबसे पहला जो है वो है नाम पे मुझे करना था, तो मैं यहाँ से क्या चुनूंगा, नाम। फिर दूसरा नंबर वैल्यू के ऊपर अप्लाई करना है और A to Z। अब मुझे एक और चीज़ अप्लाई करना था, क्या, क्वांटिटी। तो यहाँ से एक लेवल ऐड करेंगे। जैसे ही लेवल ऐड करेंगे देखिए एक और लाइन, एक और रो ऐड हो जाएगा। अब इसमें हम क्या चुनेंगे, क्वांटिटी जिसके ऊपर मुझे लगाना है, और ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जो आप चाहें बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में चुन सकते हैं। अब इसके बाद ओके कर दीजिए। अब देखिए क्या हुआ, आपका जो नाम है उसके हिसाब से सॉर्टिंग हो गया, तो अकबर आ गया सबसे ऊपर। लेकिन इसके अलावे इसका सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो ये है, फिर बढ़ते क्रम में सबसे लास्ट वाले को देखिएगा सबसे अधिक होगा।
तो इसको अरेंज करने के बाद जब ये मैच कर गया है तो उसके बाद इसको इसने अरेंज कर दिया है। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल लेवल सॉर्टिंग, यानी एक से ज़्यादा लेवल आप लगा सकते हैं, एक के बाद दो, आप जितने चाहें उतने लेवल एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद से बात करते हैं नेक्स्ट सॉर्टिंग किस तरह से आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सॉर्टिंग है कि अगर सेल में कलर लगा हो और फिर मुझे उस तरह से सॉर्टिंग करना है, जैसे मैंने इन क्वांटिटीज़ के ऊपर कलर लगाया। आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ाया गया है इसके पहले, तो चलिए वही लगाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और यहाँ से मैं एक कलर लगाता हूँ ग्रेटर देन, जो भी वैल्यूज़ हैं वो अगर 80 प्लस हैं तो उन्हें मैं एक कलर देता हूँ। कस्टम फॉर्मेटिंग में जाकर एक कलर दे दिए, ग्रीन कलर, देन ओके ओके। तो जितने भी 80 प्लस हैं सब ग्रीन हो गए। अब इन सब को मैं चाहता हूं कि सॉर्टिंग करके ऊपर लेकर के आ जाऊं, तो कर सकते हैं। करना क्या होगा, सिलेक्शन एक जगह रखिए, कस्टम सॉर्टिंग, ये लेवल मुझे नहीं चाहिए तो इसे डिलीट कर सकते हैं। एक ही लेवल चाहिए और वो क्या होगा, तो क्वांटिटी, क्वांटिटी चुन लिए यहां से, और फिर उसके बाद से यहां से चुनेंगे सेल कलर। जैसे ही आप वैल्यू पे क्लिक करेंगे, देखिए ऑप्शन खुल गया। अब यहां से हम लोगों को क्या चुन लेना है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। सबसे पहले मैं क्वांटिटी, फिर उसके बाद सेल कलर एंड देन कलर चुनना होता है। कौन सा कलर आपको चाहिए, तो मैंने एक ही कलर लगाया ही है, ग्रीन, तो ग्रीन हमने चुन लिया। और फिर आप चुनिए कि ये डेटा कहाँ चाहिए आपको, टॉप में या बॉटम में, तो हमने टॉप चुन लिया। ये सारे ऑप्शन चुनने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद देखिए आपका डेटा जो ग्रीन हुआ था वो ऊपर आ गया, जो सबसे हाईएस्ट थे 80 प्लस थे। इसी तरह सपोज आपने नाम वगैरह में कहीं कहीं कुछ लगा रखा है, किसी तरह का कोई ऑप्शन, जैसे येलो कर दिया, किसी कारणवश आपने कुछ किया हुआ है, ये सब अप्लाई किया हुआ है कि वो नहीं आता है या कुछ उसने गड़बड़ किया, तो आप येलो रेड करते जा रहे हैं। तो मैं 2 कलर्स अप्लाई कर देता हूं। अब हम चाहते हैं कि इसमें से जो रेड वाला मैंने किया हुआ है वो यहां ऊपर आ जाए, तो क्या करना होगा, मुझे जाना होगा कस्टम सॉर्टिंग और यहां से कॉलम हेडिंग अब चुनना होगा, क्वांटिटी के जगह पे नेम। ये सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है कि कौन से कॉलम में। फिर आपको क्या सॉर्टिंग करना है, तो सेल कलर चुना हुआ है। कौन सा सेल कलर, देखिए 2 कलर हमने लगाया, तुरंत आ गया, रेड वाला चुन लिया, ऑन टॉप ओके कर दिया। रेड में हमने 3 लगाए थे, तीनों ऊपर आ गए। तो इस तरह से आप सेल कलर के जरिए सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब अगर फॉन्ट कलर किया गया, जैसे यहां पर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं कलर कर देता हूं, कोई भी कलर जो आपकी मर्जी, आप कलर अप्लाई कर लीजिए 4-5 प्रोडक्ट पे। मैं 2 तरह के कलर्स अप्लाई कर देता हूं। पूरा कलरफुल नहीं बनाना है, कहने का मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बस ये चीज़ देख लें कि कुछ पे अप्लाई कर लें, फिर उसके बाद से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ मैंने देखना है। तो मैंने कुछ 2 तरह के कलर्स लगा दिए, ग्रीन और रेड। मुझे ग्रीन वाले यहाँ पर चाहिए। अब जो भी कंडीशन हो जिस बिहाफ पे आपने लगाया हो, आप चाहते हैं कि वो सब ऊपर आ जाए, क्या करेंगे, कस्टम सॉर्टिंग में जाएंगे। सिलेक्शन हर बार मेरा एक ही रह रहा है, ध्यान दीजिएगा, पूरा सेलेक्ट करने में टाइम लगेगा, उससे बढ़िया सिस्टम खुद कर लेगा। आइटम, आइटम में लगाया हमने। सेल कलर की जगह हम चुनेंगे फॉन्ट कलर, क्योंकि ये सॉर्टिंग क्या है, सॉर्टिंग विथ फॉन्ट कलर। फिर उसके बाद यहाँ से कलर चुन लेंगे ग्रीन, जो कि हमें चाहिए, और ओके कर देंगे। तो देखिए ग्रीन वाले जो भी हैं डेटा आपके ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप फॉन्ट कलर के जरिए भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। अगला जो हम सॉर्टिंग बताने जा रहे हैं आपको, वो है सेल आइकन के जरिए सॉर्टिंग करना। सेल आइकन, जैसे रेट जो है इस पे हमने लगाया है कि अगर 25 या फिर 30 से 40 के बीच में, तो इस पे आइकन्स लगा दें या कलर लगा दें, तो हम इस पे आइकन्स अप्लाई करेंगे। जैसा परफॉर्मेंस होगा उस हिसाब से यहाँ पर टिक लग जाएगा। अगर खराब होगा तो रेड, अगर एवरेज होगा तो क्या होगा, येलो, और बहुत अच्छा होगा तो ग्रीन। अब आप इसको सॉर्टिंग करना चाहते हैं कि ग्रीन वाले यानी जो अच्छे हैं उनका रिकॉर्ड ऊपर आ जाए, तो कस्टम सॉर्टिंग में जाइए। हेडिंग देख लीजिए क्या आपको चुनना है, तो रेट चुनना है, तो आप क्या चुनेंगे, सबसे पहले इसमें रेट वाला कॉलम। फिर उसके बाद से फॉन्ट कलर की जगह सेल आइकन, देख सकते हैं सेल आइकन दिया हुआ है। फिर यहाँ से आपको कौन सा आइकन चाहिए वो चुन लीजिए तीनों में, तो मुझे ग्रीन चाहिए था, ग्रीन चुन लिया। ऑन टॉप
और फिर उसके बाद ओके। ओके जैसे ही करेंगे आप देखिए जितने ग्रीन वाले डेटा हैं वो ऊपर आ गए, बाकी सब मिक्सअप रहेगा। चूंकि आपने ग्रीन चुना था तो ग्रीन को अलग कर दिया उसने और ऊपर कर दिया। तो इस तरह से सॉर्टिंग विद सेल आइकन यानी आइकन के जरिए आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद से नेक्स्ट मैं आपको सॉर्टिंग बताने जा रहा हूं। ये सॉर्टिंग है सॉर्टिंग विथ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का क्या रोल है ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं। पहले ये बहुत सारी फॉर्मेटिंग हो गई है, मैं सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर करता हूं। क्लियर बटन में जाएंगे, क्लियर फॉर्मेट, सब खत्म हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर नाम दिया हुआ है, पहले इसे मैं सिंपल सॉर्टिंग कर लेता हूं A to Z। तो आप देख सकते हैं सब कैपिटल स्मॉल एक ही तरह से लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे पहला लेटर A कैपिटल जो है उसको स्मॉल कर दिया, इसमें भी स्मॉल कर दिया, मिक्सअप कहीं से भी आपने चुन करके स्मॉल कर दिया, हो गया। तो अब जब आप सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं, नॉर्मली आप जाते हैं सॉर्टिंग A to Z, तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आपका स्मॉल है वो वैसे ही मिक्सअप रहेगा, ये नाम वाइज बस करेगा, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं ये स्मॉल वाले अलग हो जाएं एक जगह, कैपिटल वाले अलग एक जगह हो जाएं, तो ये भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो आप जाइए कस्टम सॉर्टिंग, यहां पर आपको सबसे पहले ऑप्शन चुनना है, नेम में है, और फिर बाकी कुछ करने से पहले आपको जाना होगा ऑप्शन में, और यहां एक बटन होता है जिस पे लिखा होता है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव बटन पे आपको क्लिक करना है और ओके कर देना। और अब जब आप अप्लाई करेंगे सॉर्टिंग, तो देखिए स्मॉल वाले को अलग और कैपिटल वालों को अलग, फिर देखिए स्मॉल वाले को अलग कर दिया, कैपिटल को अलग कर दिया। तो ये आपको होता है बेनिफिट, स्मॉल और कैपिटल को अलग अलग कर देगा। अब यहां से अमित है, देखिए इसमें भी स्मॉल वाला अलग, इसके बाद कैपिटल लाइन से है, तो मिक्सअप जो चीजें थी वो अलग अलग कर देगा। यानी केस जो कि अपर केस लोअर केस की वजह से इसको केस बोला जाता है, जो कैपिटल स्मॉल आप लिखते हैं कंप्यूटर की भाषा में, तो केस सेंसिटिव मतलब उस चीज को भी ध्यान रखता है, कैपिटल और स्मॉल को भी। उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे। अब इसके बाद से बात करते हैं, अगर मुझे सॉर्टिंग करना है कुछ यूनिक चीजें, तो क्या करेंगे, जैसे कि मुझे इस डेट को सॉर्टिंग करना है, तो डेट ये आपका हो गया जनरल, मैं इसे शॉर्ट डेट बना देता हूं फिर से। तो अगर इस डेट को मुझे सॉर्टिंग करना है, तो डेट को तो सॉर्टिंग करना हो तो आपका आ जाएगा एक लाइन से, ठीक है। लेकिन इस डेट में से मैं मंथ को अलग करता हूं, जैसे मुझे सिर्फ मंथ चाहिए, तो अलग करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आपको दिन निकालना होता है तो आप DD फॉर्मूला यूज करते हैं, मंथ के लिए MM यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला होता है टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहला चीज ये जो पूछता है वो होता है आपको वैल्यू, यानी इसको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू में मैं चुन लूंगा डेट, फिर उसके बाद से कॉमा, और क्या चीज चाहिए इसको, तो और इसमें डालना होता है फॉर्मेट टेक्स्ट। तो फॉर्मेट टेक्स्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा में मंथ के लिए, अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो 4 बार M डाल दीजिए, पूरा मंथ लिख कर आएगा, एंटर। देखिए जनवरी महीना है। अब इसी चीज को डबल क्लिक कर देंगे, सब में भर गया। तो ये मैं इसलिए लेना चाह रहा था ताकि मैं इस पे एक अलग तरह की सॉर्टिंग आपको सिखा सकूं। क्या है सॉर्टिंग, ध्यान दीजिएगा। अगर आप डायरेक्टली मंथ पे रख के जाकर के नॉर्मल सॉर्टिंग A to Z करते हैं तो ये A to Z ही करेगा, पहले अप्रैल आएगा फिर अगस्त आएगा। अब आप मुझे बताइए, क्या पहला महीना आपका अगस्त होता है, अप्रैल होता है, फिर अगस्त आता है, फिर दिसंबर आता है? नहीं, पहला मंथ जो होता है वो होता है जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, इस तरह से होना चाहिए। तो ये सारा गड़बड़ हो गया। अब आप कितनी भी इस तरह कोशिश करेंगे ये नहीं होगा। तो इसके लिए आपको एक अलग तरह का चीज पता होना चाहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं सॉर्टिंग विथ कस्टम लिस्ट, यानी कस्टम लिस्ट के जरिए सॉर्टिंग करना। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कस्टम सॉर्टिंग में जाएंगे, हमारा हेडिंग क्या है, मंथ चुन लिया, फिर उसके बाद से वैल्यू ही रहेगा। अब यहाँ A to Z के जगह हम जाएंगे आगे ऑप्शन में, देखिए यहाँ पर Z to A भी दिया हुआ है, इसी के नीचे दिया हुआ रहता है कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो एक लिस्ट, कस्टम लिस्ट का बॉक्स खुल जाएगा। आपका ये क्या है, मंथ है जनवरी फरवरी, देखिए मंथ का यहाँ पे बना रहता है फॉर्मेट। अब ये पूरे नाम वाला है तो पूरा नाम वाला आप चुन लीजिए, देन ओके कीजिए,
और फिर ओके कीजिए। अब देखिए जनवरी पहले आएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, है ना एकदम जैसा होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं सॉर्टिंग विथ कस्टम लिस्ट, यानी कस्टम लिस्ट के हेल्प से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं अगर मंथ वगैरह आपको निकालना हो तो। एक लास्ट सॉर्टिंग ऑप्शन मैं और आपको बताना चाहूंगा जो कि आपका बाकी रह गया है। तो ये आपने जितने भी सॉर्टिंग किए सब के सब क्या थे, टॉप टू बॉटम, यानी कॉलम वाइज। अब अगर आपको लेफ्ट टू राइट करना हो सॉर्टिंग तो कैसे करेंगे, तो मैं एक अलग सीट पे आता हूं, यहां पर डेटा ले लेता हूं लेफ्ट टू राइट। जैसे 1 to 10 का हमने स्केल बना लिया एक, फील, सीरीज, रो में ही चाहिए हमको, 10 पे हमको जाके रुक जाना। ओके कर दिए, देखिए 10 तक भर दिया। अब इसके बाद से ये 10 तक मैंने भरा ताकि आपको पता चले कि हाँ ये आगे पीछे हो रहा है। और इसमें मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, सिंपली कोई भी वैल्यू रैंड बिटवीन से ले लेता हूँ, 100 से लेके 500। अब इसे सब में भर देते हैं। चूंकि रैंड बिटवीन लिया है तो मुझे इसको कॉपी और पेस्ट करना पड़ेगा ताकि इसमें से फॉर्मूला हट जाए और ये चेंज होना बंद हो जाए। तो अब देख लीजिए हमारे पास डेटा आ गया, 2 रोज हैं, आप हेडिंग दे सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, रो वाइज भी होता है ये। तो अब इसे सॉर्टिंग करना है, नीचे वाले को मुझे अरेंज करना है। तो क्या करना होगा, आप कहीं भी एक जगह एक्टिव सेल को रखिए, कस्टम सॉर्टिंग में जाइए। अब यहां पर देखिए कॉलम ऑप्शन लिखा हुआ है ना, सबसे पहले इसे चेंज करके क्या करना है मुझे, रो। तो ऑप्शन में जब आप जाइएगा यहाँ देखिएगा ऑप्शन दिया होगा सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम की जगह लेफ्ट टू राइट चुनना है, ओके करना है। अब देखिए रो आ गया। अब यहां से रो नंबर चुन लीजिए 1 या 2, किसके हिसाब से करना है, तो 2 के हिसाब से, तो 2 चुन लिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ओके। अब देखिए पहले सबसे 122, 139, 82 बढ़ते क्रम में हो गया। ऊपर वाला देखिए अब मिक्स हो गया, क्योंकि एक जब आगे पीछे होगा तो दूसरा वाला अपने आप उसके साथ जाएगा। अब अगर आप ऊपर वाले को करते हैं तो फिर नीचे वाला आपका बिगड़ेगा। कस्टम सॉर्टिंग, रो 1, ओके, ये 1 to 10 हो गया, तो ये आगे पीछे हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रो वाइज भी सॉर्टिंग कर सकते हैं, बट डेटा इस तरह से बहुत कम मिलते हैं, इसलिए रो वाइज बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता है। कॉलम वाइज जितने भी ऑप्शंस थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं। तो अब आपका ये खत्म हो गया सॉर्टिंग ऑप्शन। फिल्टर ऑप्शन आपको डेटा में बताया जाएगा, फिल्टर प्लस एडवांस फिल्टर दोनों ही। होम मेनू में अब एक लास्ट आपका ऑप्शन बचा है, फाइंड सेलेक्ट ऑप्शन, जो कि आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।